बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अब तक 9 मई से अब तक 150 पेशियां कर चुका हूं मैं अदालतों में। 150 केसेस की पेशियां मैं भर चुका हूं अदालतों में। मेरे ऊपर 150 केसेस थे, 145 केसेस थे 9 मई से पहले। अब वो तकरीबन 165 पे पहुंच गए हैं, और वो जो नए केसेस हर रोज़ आ रहे हैं, तो ये बड़ी जल्दी मैं 200 केसेस में पहुंच जाऊंगा। डबल सेंचुरी हो जाएगी मेरी। और सिर्फ घर से निकलता हूं, अदालतों में पेशी करके फिर घर वापस आता हूं। मैं ये आज आपके सामने ये चीज़ें क्यों रख रहा हूं? इसलिए नहीं कि मुझे ये कोई केसेस की वजह से मैं कोई कमज़ोर पड़ रहा हूं या मैं कोई घबरा रहा हूं। ये मैं तैयार हूं हर चीज़ के लिए, कि जब भी मुझे पता था कि ये माफिया का मैं मुकाबला करूंगा। माफिया का मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने, जब मेरी हुकूमत चल रही थी, तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया। मीडिया के हाउसेस के लोग इनके साथ मिले हुए थे। अब वो ज़रा दौर देख लें, क्योंकि अल्लाह अल हक है। वो तो अब इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हर साल माइशत के ऊपर एक सर्वे पब्लिश होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि हमारा दौर किधर से शुरू हुआ, क्या हालात थे हमारे, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा, उसके बाद कोरोना के 2 साल आ गए, सारी दुनिया में तबाही मची उसकी। उस सब में से निकल के, यानी आखिरी 2 साल में जो हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, वो इस मुल्क की तारीख में 2-3 दफ़ा ही हुई है। और वो जब हुई है तो उस वक्त डॉलर्स आ रहे थे अमेरिका के, क्योंकि हम अमेरिका की मदद कर रहे थे। या वो अयूब खान के दौर में सीटो सेंटो, या फिर ज़िया-उल हक के दौर में जो अफगान जहाद थी, और या फिर वॉर ऑन टेरर जो मुशर्रफ के दौर में थी। उसके अलावा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन आप अखबार पढ़ें, मीडिया देखें, कहते जी हमने मीडिया के ऊपर कोई पाबंदियाँ लगाई थी। या आप सिर्फ उठा के मीडिया देखेंगे किस तरह की हमारे ऊपर तनकीद हो रही थी और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चल रही थी। और अब आज कल के मीडिया पे आ जाएं कि पूरी तरह मीडिया का मुंह बंद किया हुआ है। इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, सिवाय कि उसके ख़िलाफ़ उसकी किरदार कुशी की कैंपेन हो, उसके अलावा इमरान खान का कोई पॉजिटिव नाम नहीं ले सकते। और वो सारे बड़े बड़े जो जहाद करने वाले थे आज़ादी राय में, वो सब चुप करके बैठे हुए हैं और इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ आज कि ये जो मेरे ऊपर केसेस हैं और ये जो आगे जिस तरफ जा रहा है मुल्क, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी वजह से आज से 27 साल पहले मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक शुरू की थी। क्योंकि मेरा टाइम सारी दुनिया में गुजरा था, मगरब में, बरतानिया में, मैं तो उनका सिस्टम समझ गया था। तो मैं तो बड़ी पहले इस नतीजे पे आ गया था कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वहाँ खुशहाली नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुँच गया था, और इसलिए मैंने फिर 27 साल पहले अपनी तहरीक शुरू की इंसाफ की। और आज मैं सिर्फ आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये देख लें कि जब ताकतवर फैसला करता है इस मुल्क में, तो क्योंकि वो कानून के ऊपर है, वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है कमज़ोर पे। अब ये सब कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर जो आप कहते हैं मैं तैयार हूँ। बस इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किस्म का, मेरे पे भी नहीं, मेरे ख़ानदान के ऊपर, उनके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो खड़े हैं आज, उन सब के ऊपर अब ये गुजर रही है, उनके घरों के ऊपर। यानी मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं कभी नहीं समझता था कि मैं अपने मुल्क में ये हालात देखूँगा कि चलें घर तोड़ दिया, बिजनेसेस बंद कर दी, रात के 3 बजे घर में घुसते हैं 30-40 पुलिस वाले और अपने मुंह कवर करके घुसते हैं। ये भी ज़रा सोचें कि कई शलवार कमीज यानी आम कपड़ों में आते हैं, पुलिस की वर्दियों में नहीं आते, लेकिन क्लैशनिकोव्स पकड़ के आम घरों में आ जाते हैं। वहाँ बच्चे होते हैं, वो कई बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है वो जब देखते हैं। आज़म स्वाति के पोतियों के सामने, उसको बीवी के सामने अंदर घुस के रात के 3 बजे उसको मारा, सबके सामने देख रहे हैं उसको मारते हुए, एक 75 साल के आदमी को। और सिर्फ उसकी गलती थी कि ताकतवर बादशाह सलामत के ऊपर एक ट्वीट कर दी
کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے NRO2 دیا ان چوروں کو، اس کے اوپر. یعنی یہ حال ہے یہاں کہ سینیٹر کو بھی نہیں بخشا، وہ آدمی جو اپنی کمائی کر کے باہر سے پاکستان آتا ہے اس کو بھی نہیں بخشا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیوی، اس کی بیوی تھی، اس کے پوتے تھے، ان کو بھی نہیں دیکھا. سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا اور پھر جا کے ننگا کر کے ٹارچر کیا. یہ صرف ایک طاقتور دہشت پھیلا رہا ہے. اور وہی طاقتور جب وہاں جاتا ہے کہ یورپ کے اندر، تو وہاں جب اس کو کچھ کہتا تو چپ کر کے ایسے کر کے معصوموں کی طرح بیٹھ جاتا ہے. یہاں کیونکہ طاقت کی حکمرانی ہے تو یہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں. تو اس کا اعظم سواتی کے علاوہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے، میں کتنی مثالیں دیتا ہوں لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو کرتے ہیں. لیکن جو عورتوں سے کرتے ہیں، یہ میں ابھی تک مجھے اس کی میرا ذہن مانتا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں سے کیسے کوئی کر سکتے ہیں. اور یعنی میرے اوپر آپ اچھا کیسز ذرا سنیں، آپ کیسز کیا ہے عمران خان کے اوپر؟ میں بتا بیٹھا ہوں کہ جی کیسز یہ ہیں 9 میں، سب کو پتہ ہے کہ 9 میں پکڑ کے مجھے انہوں نے جیل میں بند کر دیا. میں تو 3-4 دن مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے نظر بند تھا. مجھے تو کوئی ٹی وی، نہ خبریں، نہ موبائل فون. وہ جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو اس سے پہلے مجھے وکیلوں نے تھوڑا سا بتایا اور پھر چیف جسٹس صاحب نے بتایا. وہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے. اور مجھے تب بھی پوری سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے کیا ہم کر سکتے تھے، کیا ہوا، کچھ انتشار ہوا، کون سے ہمارے لوگوں نے جا کے توڑ پھوڑ جلایا. وہ تو مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہوا کیا. اور پتہ چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا. یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن، یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا اور اس کے بعد پھر پہلے پتہ تھا کہ ریاکشن آنا، اور اس سے یہ جو جلانا گھرانا اور یہ کیا، اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے اوپر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیے. میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے کہ جی میرے کہنے پہ ہوا ہے سب کچھ. ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. 27 سال میں مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ آپ توڑ پھوڑ کریں. ہمیشہ میں نے کہا قانون کے بیچ میں رہے. ہر جگہ میں نے قانون کی پابندی کی ہے. جب مجھے لگا انتشار ہوا، میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا. جب ہماری پارٹی کراچی میں بننے لگی، مجھے لوگوں نے کہا جی کہ جب تک ملیٹنٹ آپ کا ونگ نہیں ہوگا، آپ MQM کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی آپ کی پارٹی نہیں جوائن کرے گا، کیونکہ MQM سے تحفظ چاہیے تھا. میں نے کہا ہم پارٹی نہیں بنائیں گے، لیکن ہم نے ملیٹنٹ ونگ نہیں بنانا. ہمیشہ یہ 27 سال سے میری ہمیشہ یہ فلسفی تھی کہ ہم نے پرامن اور آئین کے بیچ میں رہنا ہے.